आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वाले वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया है। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर
लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नंदुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे कि नंदुरबार, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिंचाई और पेयजल की समस्या का एक निवारण हो सके। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मद्रास रेजिमेंट सेंटर जो है पार्थिव शरीर लाए गए हैं और वहां से ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर सेना के तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं और पार्थिव शरीर को सलामी दे रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर आपको बता दें कि आज दिल्ली लाया जाएगा, आज शाम दिल्ली लाया जाएगा। जिस तरीके से अभी हमने कुछ देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने जानकारी दी कि पूरे सम्मान के साथ सीडीएस विपिन रावत और अन्य 12 लोगों का पार्थिव शरीर जो है वो वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर वेलिंगटन तमिलनाडु से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वेलिंगटन सेंटर पर पार्थिव शरीर जो है वो लाए गए हैं, पार्थिव शरीर जो है रखे गए हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तमाम अधिकारी जो है सेना के वेलिंगटन तमिलनाडु पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करने के लिए सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों को। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर को वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल के मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाया गया है। वहां पर ये पार्थिव शरीर सभी के रखे गए हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रही हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान इस पूरी घटना पर दिया। तो आपको बता दें कि संसद में राजनाथ सिंह ने बताया कि सबसे पहले स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई थी और उसके बाद ये जानकारी जो है वो आर्मी तक पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद जो लोग थे उस वक्त घायल थे, तत्काल उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद ये मालूम हुआ कि 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक ग्रुप कैप्टन जो हैं वो घायल है और उनका इलाज जो है जारी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से जानकारी ये भी दी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ग्रुप कैप्टन है। चलिए आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर बयान दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भरी जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने
लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज माननीय एलओपी साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा नहीं है। कृपया नहीं, मैं पुनः जीरो आवर पे आता हूं। नहीं, प्लीज डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाया गया है पार्थिव शरीर और मद्रास रेजिमेंट सेंटर से ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर तमाम सेना के अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं और आखिरी सलामी सीडीएस बिपिन रावत को यहाँ पर सेना के अधिकारी दे रहे हैं। अपनी श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि यहाँ पर तमाम सेना के अधिकारी पहुँच कर दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं और आपको बता दें कि पार्थिव शरीर जो है सीडीएस बिपिन रावत का और अन्य 12 लोगों का वो इस वक्त मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाया गया है। मद्रास रेजिमेंट सेंटर में सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा गया है और तमाम जो अधिकारी हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत को। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी।